हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइटवे टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने पृथ्वी और सौर मंडल के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर हमें एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करने को दी जाती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि जब हम सूर्यास्त के बाद, सनसेट के बाद जब आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें कुछ सितारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। पहले एक, फिर दो, फिर ये ब्राइट डॉट्स की संख्या लगातार आसमान में बढ़ती ही चली जाती है और फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि जब हम उसे गिन नहीं सकते। पूरा का पूरा आसमान इस छोटे से टिमटिमाते हुए ऑब्जेक्ट से भर जाता है, जिसमें से कुछ ब्राइट होते हैं और कुछ डिम होते हैं। और ये आसमान हमें डायमंड्स की तरह, जिसे हम नक्षत्र भी बोलते हैं, सितारे भी बोलते हैं, हीरा की तरह चमकने लगता है। और बचपन में आपने ये राइम जरूर सुना होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो ये डायमंड की तरह चमकते हैं और ये सब ट्विंकलिंग करते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें से सारे के सारे जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो टिमटिमाते नहीं हैं। कुछ इसमें से ग्लो करते हैं और वो फ्लिक भी नहीं करते, वो टिमटिमाते नहीं हैं। जैसे मून को आप देखते होगे शाइन करते हैं, उसी तरह से वो शाइन करते हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. तो ज्यादातर दिनों में आपको चंद्रमा भी आसमान में देखने को मिलती है, पर इसमें अलग अलग शेप्स में आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग पोजीशंस में चंद्रमा आपको देखने को मिलती है। महीने में एक दिन वो पूरा आपको दिखेगा, जिसे फुल मून नाइट या पूर्णिमा कहा जाता है। 15 दिन बाद आप उसे नहीं देख पाएंगे। न्यू मून डे या फिर अमावस्या कहलाता है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज अ क्लियर नाइट। और इस दिन आपको घनघोर अंधेरा देखने को मिलेगा। तो क्या आप वंडर करते हैं कि व्हाट कैन वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। और दिन के समय आपको ये क्यों नहीं दिखता? क्योंकि दिन के समय सूरज की बहुत ही ब्राइट रोशनी होती है और ये रोशनी रात को नहीं होने की वजह से हम दिन को कुछ नहीं देख पाते। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। तो दिन के समय सन, रात के समय मून, और जितनी भी चमकती हुई चीजें जो हम रात में देखते हैं उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज इसमें से बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, गैसेस से बने हुए होते हैं, उनका अपना हीट होता है, अपना लाइट होता है और वो लार्ज अमाउंट में लाइट और हीट को रिलीज करते हैं। और इस तरह के सेलेस्टियल बॉडी को स्टार्स कहा जाता है, सितारे कहते हैं हम इसे। और सन भी एक स्टार है। असंख्य टिमटिमाते हुए तारे हमें रात को देखने को मिलते हैं, जो कि सूर्य के समान ही बड़े हैं, पर हम उनका हीट और लाइट महसूस नहीं कर पाते क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज्यादा दूर हैं और वेरी फार फार फ्रॉम अस। तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट स्मॉलर होते हैं जो हमें दिख नहीं पाते when seen from the distance. How small an aeroplane look when it is flying at a great height. जब हवाई जहाज बहुत ऊंचाई से उड़ रही होती है तो हम उसे नहीं देख पाते, पर यही हवाई जहाज जब हम एयरपोर्ट पर देखते हैं तो कितना बड़ा होता है, ह्यूज होता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. अलग अलग सितारों से बने हुए समूह हमें देखने को मिलते हैं और ये अलग अलग सितारों से बने हुए समूह को हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। उर्सा मेजर या बिग बियर ये एक तरह का कॉन्स्टेलेशन है। One of the most easily recognizable constellation is the सप्तऋषि, जिसे सप्तऋषि तारामंडल भी कहा जाता है।
इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। ये 7 तारों का समूह है। आप यहाँ देख सकते हैं 7 तारों का समूह। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टेलेशंस इन द स्काई। आप अपने किसी पड़ोसी, अपने परिवार के सदस्य, किन्हीं से भी कह के आसमान में सितारे, ग्रह और कॉन्स्टेलेशंस के बारे में देख सकते हैं। प्राचीन काल में, इन एंशिएंट टाइम्स, पीपल यूज्ड टू डिटरमिन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। रात के समय अगर दिशा भूल जाते थे या दिशा पता करनी होती थी, डायरेक्शंस जानना होता था, तो वो स्टार्स की सहायता लेते थे। नॉर्थ स्टार नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, इसीलिए इसे पोल स्टार भी कहा जाता है। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजीशन इन द स्काई, और ये हमेशा एक ही पोजीशन पे होता है, इसका पोजीशन कभी नहीं बदलता, इसीलिए ये रात को हमें दिशा दिखाने का काम करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्थ स्टार एंड पोल स्टार। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। हम सप्तऋषि की मदद से पोल स्टार को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। आप इस फिगर में देखें तो आपको पता चल जाएगा। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज के अपने हीट और लाइट नहीं होते। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। वो स्टार्स के लाइट से चमकते हैं। इन्हें प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ये जो वर्ड प्लैनेट है वो ग्रीक वर्ड प्लांटेइस से आया है, जिसका मतलब होता है वांडरर्स, जो घूमते रहते हैं। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। पृथ्वी भी एक ग्रह है। It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. हमारी पृथ्वी को सारी ऊष्मा, ताप और लाइट यानी कि प्रकाश हमारे नियरेस्ट स्टार सन से मिलता है। अगर हम पृथ्वी को दूर से देखें, if we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as moon. तो ये भी मून की तरह से चमकता हुआ दिखेगा। The moon that we see in the sky is a satellite. जो मून है हमारा, वो स्काई में हमारा सैटेलाइट, और ये नेचुरल सैटेलाइट है। ये ग्रह की चारों तरफ, ये प्लैनेट की चारों तरफ घूमता है। It is a companion of our Earth and moves around it. Like our Earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. हमारे पृथ्वी के अलावा 7 और ऐसे ग्रह हैं जिनको हीट और लाइट सन से मिलता है। Some of them have their moons too, और इनके अपने भी मून होते हैं। सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल। ये सौर मंडल कैसे बना? सौर मंडल कंसिस्ट ऑफ सन, 8 planets, satellites. Some of celestial bodies are known as asteroids and meteoroids. ये हमारी पृथ्वी और बाकी के ग्रह हैं। ये सूर्य, मैकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये 8 ग्रह फॉर्म द सोलर सिस्टम। इसे हम सोलर फैमिली भी कहते हैं, और जिसका हेड कौन है? सन है। द सन The sun is the center of the solar system. It is huge and made up of extremely hot gases. सौर मंडल का मुखिया हेड है, सोलर सिस्टम का हेड है हमारा सन, जो केंद्र में है, सेंटर में है। ये बहुत बड़ा है और हॉट गैसेस से बना हुआ है। It provides the pulling force that binds the solar system. ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सारे ग्रहों को जोड़कर रखता है। The sun is the ultimate source of heat. अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट है, जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड, खास करके हमारे सौर मंडल को ऊर्जा देता है और प्रकाश देता है। पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देने के लिए अलग अलग सितारे हैं। हमारे सौर मंडल को ऊर्जा देने के लिए हमारा सन है। बट द ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, इट इज फार अवे फ्रॉम अस। ये हमारे पास होने के बावजूद भी हमसे दूर है, और सन की हमसे दूरी 150 मिलियन किलोमीटर अवे है पृथ्वी से। तो ये बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, बहुत ज्यादा पास भी नहीं है, जिसके वजह से हमें एक स्थित लोकेशन के हिसाब से हमें ना बहुत ज्यादा हीट मिलती है
न बहुत ही कम हीट मिलती है। प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। अगर ऑर्डर में हम लेके चलें तो सन के बाद हमारे पास सबसे पहला ग्रह मैक्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इसे याद करने के लिए आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अर्थ नट्स। तो इससे आप याद कर सकते हैं। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स पाथ। हमारे 8 के 8 ग्रह सोलर सिस्टम में एक फिक्स पाथ पे चलते हैं और इस फिक्स पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है। मैक्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन। मैक्यूरी सबसे नजदीक का है और इसे मात्र 88 दिन 88 डेज लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में, रिवॉल्यूशन करने में, रिवॉल्व होने में। वेनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विंस क्योंकि इसका साइज, शेप लगभग अर्थ से बराबर है। 2006 से पहले प्लूटो को भी एक प्लैनेट कंसिडर किया जाता था, पर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक डिसीजन लेके प्लूटो को सेलेस्टियल बॉडीज तो माना पर ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाला। डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में भी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। द अर्थ, पृथ्वी के बारे में हम जानते हैं। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इन साइज इट इज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। हमारा पृथ्वी सौर मंडल का तीसरा नजदीक ग्रह है सूर्य से और इसका साइज के हिसाब से ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास से चिपटा है जिसके वजह से इसका शेप जियोइड होता है। जियोइड का मतलब अर्थ लाइक शेप। हमारी पृथ्वी पर सर्वाइवल के लिए हमारी कंडीशंस ठीक हैं, सपोर्ट लाइफ हो, जिसके वजह से यूनिक प्लैनेट हमारी पृथ्वी होती है क्योंकि ना ही बहुत ज्यादा गर्म है ना ही बहुत ज्यादा ठंडा है। हमारे पास पानी है, हवा है और लाइफ सपोर्टिंग गैस ऑक्सीजन है। तो इसी वजह से हमारी पृथ्वी यूनिक प्लैनेट कही जाती है सोलर सिस्टम की, क्योंकि हम यहाँ सरवाइव कर सकते हैं और कहीं भी सरवाइव नहीं हो पाएगा हमारे 8 के 8 प्लैनेट में अर्थ को छोड़कर। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। बाहर के स्पेस से, अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी ब्लू दिखती है क्योंकि हमारा 2/3 हिस्सा पानी से कवर है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। द मून, चंद्रमा। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ अर्थ। ये हमारे पृथ्वी के 1/4 के बराबर है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट दैट अदर सेलेस्टियल बॉडीज। अन्य सेलेस्टियल बॉडीज की तुलना में ये हमसे बहुत ही पास है, मात्र 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो इसी के वजह से हम ये इसकी आकार को देख सकते हैं। इट इज अबाउट 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड द फ्रॉम मून। द मून मूव्स अराउंड अर्थ इन अबाउट 27 डेज। 27 दिन में लगभग चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेता है, अर्थ को रिवॉल्व कर लेता है और एग्जैक्टली सेम टाइम एक स्पिन करने में भी लगता है, जिसके वजह से मून का एक साइड हमें हमेशा विजिबल होता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। जीवन जीने के लिए मून पर हमारे जैसे कंडीशंस नहीं है, पर इसके पास माउंटेन है, प्लेन है, गड्ढे हैं, डिप्रेशंस है सरफेस पर और कुछ कास्ट शैडोज भी हैं ऑन द मून सरफेस। अगर आप मून के सरफेस को देखते हैं तो ये ऑब्जर्व कर पाएंगे। उसके बाद फिर एस्टेरॉयड, स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट के अलावा कुछ न्यूमेरस ट्यूमिनी बॉडीज होती हैं जो सूर्य की परिक्रमा करती हैं, ये एस्टेरॉयड्स कहलाती हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स और जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में ये पाई जाती हैं। Scientists are of the view that asteroids are parts of a planet which exploded many years back. कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि एस्टेरॉइड्स कभी प्लैनेट का हिस्सा रहे होंगे, पर कई वर्ष पहले उनका विस्फोट हो गया होगा। उसके बाद मेटेरॉइड्स, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स which moves around the sun is called meteorites. पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं मेटेरॉइड्स कहलाते हैं। Sometimes these meteorites come near the earth and attempt to drop upon it. कई बार कुछ मेटेरॉइड्स पृथ्वी के अंदर भी चले आते हैं और इसमें फ्रिक्शन लगने की वजह से हवा
हीटअप हो जाती है, बर्न हो जाती है और हमें ये चमकते हुए दिखाई देती है। और चमकते हुए दिखाई देने की वजह से कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये आग का गोला बरस के आ रहा है। फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स ए हॉलो, और पृथ्वी के अंदर भी आके टकरा जाती है कई दफा। डू यू सी ए whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. तो millions of star का क्लस्टर ये बना हुआ है। This band is the Milky Way galaxy. ये मिल्की वे, ये आकाश गंगा है। तो ये आसमान में हम जब देखते हैं तो चमकता हुआ दूध की तरह दिखता है, इसलिए दुग्ध मेखला भी कहा जाता है। गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, क्लाउड, डस्ट और गैसेस होते हैं, एंड देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। और अंतरिक्ष में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होती हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, डस्ट होते हैं। तो इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। तो ये बहुत ही कठिन है ये आइडेंटिफाई करने में कि अंतरिक्ष कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आज भी ये ट्राई कर रहे हैं इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हम सब नहीं जानते कि इसका आकार कितना बड़ा है, पर ये जानते हैं कि हम सभी इस अंतरिक्ष के ही हिस्से हैं। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको कुछ बात पूछनी है तो कमेंट करें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।